बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। तब भगवान श्री राम की सेवा में लगे महावीर हनुमान अपनी भक्ति, बल और बुद्धि के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। सामान्यतः वे अत्यंत शांत, विनम्र और मर्यादित रहते थे। उनका सारा जीवन सेवा, समर्पण और आज्ञा पालन में बीतता था। पर एक बार ऐसा हुआ जब हनुमान जी को क्रोध आ गया, और वह क्रोध साधारण नहीं था। वह धर्म की रक्षा और अन्याय के नाश के लिए प्रकट हुआ। उस समय लंका दहन की घटना के बाद का काल था। रावण के अत्याचार से केवल अयोध्या या किष्किंधा ही नहीं, बल्कि कई छोटे राज्य और वनवासी भी पीड़ित थे। राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। वे ऋषिमुनियों के आश्रम उजाड़ देते, यज्ञों को भंग कर देते और निर्दोष लोगों को सताते थे। हनुमान जी यह सब देख रहे थे, पर वे जानते थे कि बिना श्री राम की आज्ञा के कुछ करना उचित नहीं। एक दिन हनुमान जी वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ऋषि अपने टूटे हुए आश्रम के सामने बैठे रो रहे हैं। पास ही यज्ञ की अधजली वेदी पड़ी थी और चारों ओर विनाश के चिन्ह थे। हनुमान जी का हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत ऋषि के पास गए और विनम्र स्वर में बोले, हे महात्मा, आपको किसने इतना कष्ट दिया? ऋषि ने कांपती हुई आवाज में बताया कि पास के क्षेत्र में रहने वाले कुछ राक्षस रोज आकर आश्रम नष्ट करते हैं, यज्ञ सामग्री लूट ले जाते हैं और साधुओं को मारने की धमकी देते हैं। उन्होंने कहा, वत्स, हम तो अहिंसा का पालन करते हैं, प्रतिकार करने की शक्ति नहीं रखते, बस भगवान से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी का मुख गंभीर हो गया। उनके भीतर का क्षत्रिय भाव जाग उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जब तक ऐसे अधर्मी जीव धरती पर रहेंगे, तब तक धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। फिर भी उन्होंने अपने क्रोध को रोका और ऋषि को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही इसका समाधान करेंगे। हनुमान जी उसी समय श्री राम के पास पहुंचे और सारी बात बताई। श्री राम ने गंभीरता से सुना और कहा, हनुमान, धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यदि अधर्मी सीमा लांघे तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। यह सुनते ही हनुमान जी को जैसे भीतर से अनुमति मिल गई। अगली ही रात राक्षसों का दल फिर उस आश्रम की ओर बढ़ा। उन्हें अपने बल और आतंक पर घमंड था। वे सोचते थे कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही वे आश्रम के समीप पहुंचे, अचानक तेज वायु चली। वृक्ष हिलने लगे, धरती कांपने लगी। तभी एक विशाल आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, महावीर हनुमान थे। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी, मुख पर भयानक तेज और शरीर से अपार शक्ति का संचार हो रहा था। राक्षस भयभीत हो गए। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, तू कौन है जो हमारे मार्ग में खड़ा है? यह सुनते ही हनुमान जी को क्रोध आ गया। यह क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, यह धर्म के अपमान का क्रोध था। हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा, मैं उस प्रभु का दास हूं जो अधर्म का नाश करता है। तुम लोगों ने संतों को सताया है, यज्ञों को भंग किया है, अब तुम्हारे पापों का अंत होने वाला है। इतना कहते ही उन्होंने अपनी पूंछ को घुमाया। एक ही प्रहार में कई राक्षस धराशायी हो गए। जो भागने लगे, उन्हें हनुमान जी ने पकड़ लिया। उनका बल इतना प्रचंड था कि बड़े बड़े राक्षस भी उनके सामने तिनके समान थे। वन का आकाश उनके गर्जन से गूंज उठा। पर यह युद्ध केवल बल का नहीं था। हनुमान जी हर प्रहार के साथ यह स्मरण कर रहे थे कि यह दंड व्यक्तिगत द्वेष से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। उन्होंने किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाई। जो राक्षस शरण मांगने लगे, उन्हें उन्होंने चेतावनी देकर छोड़ दिया और कहा कि यदि फिर अधर्म किया तो दंड और कठोर होगा। युद्ध समाप्त होने के बाद हनुमान जी सीधे ऋषियों के आश्रम पहुंचे।
आश्रम में फिर से शांति लौट आई थी। ऋषियों ने उन्हें देखकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुमने केवल हमारा ही नहीं बल्कि समूची धर्म परंपरा का उद्धार किया है। हनुमान जी का क्रोध अब शांत हो चुका था। उनका मुख फिर से सौम्य हो गया। उन्होंने विनम्रता से कहा कि यह सब श्री राम की कृपा से संभव हुआ। उन्होंने आश्रम के पुनर्निर्माण में भी सहायता की, टूटी वेदियों को फिर से बनवाया और यज्ञ संपन्न कराया। जब यह समाचार श्री राम तक पहुंचा तो उन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा की। श्री राम ने कहा कि क्रोध यदि धर्म, न्याय और करुणा से जुड़ा हो तो वह विनाशकारी नहीं बल्कि रक्षक बन जाता है। हनुमान जी ने यह सुनकर सिर झुका लिया। इस घटना के बाद लोगों में यह संदेश फैल गया कि हनुमान जी का क्रोध भी भक्ति से उत्पन्न होता है। वे कभी भी अपने स्वार्थ के लिए क्रोधित नहीं होते। उनका क्रोध अन्याय के विरुद्ध होता है और शांति की स्थापना के लिए होता है। वनवासी, ऋषि और सामान्य जन हनुमान जी को और भी अधिक श्रद्धा से देखने लगे। बच्चों को यह कथा सुनाई जाने लगी कि शक्ति के साथ संयम कितना आवश्यक है। यदि बल के साथ विवेक न हो तो वह विनाश कर देता है, और यदि विवेक के साथ बल हो तो वह समाज की रक्षा करता है। इस प्रकार हनुमान जी के उस एक बार आए क्रोध ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल अपार बल के प्रतीक नहीं बल्कि धर्म, करुणा और मर्यादा के भी आदर्श हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि क्रोध को दबाना नहीं चाहिए बल्कि उसे सही दिशा देनी चाहिए। जब क्रोध अन्याय के विरुद्ध हो और ईश्वर की मर्यादा में बंधा हो तब वह लोक कल्याण का साधन